कानपुर रेलवे स्टेशन पर परिवार के सभी लोग मुझको विदा करने आए थे। माँ, पिताजी और तीनों भाई भाभियां, सबकी आंखों में आंसू थे। पिताजी और माँ हमेशा की तरह बेहद उदास थे कि उनकी पहली संतान और अकेली पुत्री पता नहीं कब उनसे फिर मिलेगी। मुझे इस बार भारत में अकेले ही आना पड़ा। बच्चों की छुट्टियां नहीं थीं। वे तीनों अब कॉलेज जाने लगे थे। जब स्कूल जाते थे तो उनको बहला फुसलाकर भारत ले आती थी, लेकिन अब वे अपनी मर्जी के मालिक थे। हाँ, इनका आने का काफी मन था, परंतु तीनों बच्चों के ऊपर घर छोड़कर भी तो नहीं आया जा सकता था। इस बार पूरे 3 महीने भारत में रही। 2 महीने कानपुर में मायके में बिताए और 1 महीना ससुराल में अम्मा व बाबूजी के साथ सबसे गले मिली। ट्रेन चलने में अब कुछ मिनट ही शेष रह गए थे। पिताजी ने कहा, बेटी चढ़ जाओ डब्बे में, पहुंचते ही फोन करना। पता नहीं क्यों मेरा मन टूटने सा लगा। डब्बे के दरवाजे पर जाते जाते कदम वापस मुड़ गए। मैं मां और पिताजी से चिपट गई। गाड़ी चल दी। सब लोग हाथ हिला रहे थे। मेरी आंखें तो बस मां और पिताजी पर ही केंद्रित थीं। कुछ देर सब ओझल हो गए। डब्बे के शौचालय में जाकर मैंने मुंह धोया। रोने से आंखें लाल हो गई थीं। वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। मेरे सामने 3 यात्री बैठे थे, पति पत्नी और उनका 10-11 वर्षीय बेटा। लड़का और उसके पिता खिड़की वाली सीटों पर विराजमान थे। हम दोनों महिलाएं आमने सामने थीं, अपनी अपनी